नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण के अंदर सीखेंगे उपसर्ग। उपसर्ग किस तरह से पहचाने जाते हैं, उपसर्ग लगने से शब्द के अंदर किस तरह से परिवर्तन आता है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। सबसे पहले बात करें कि शब्द के अंदर उपसर्ग यानी क्या। उपसर्ग की परिभाषा देखें। वह शब्द अथवा शब्दांश जो शब्दों के पूर्व यानी आगे पूर्व में जुड़कर नए अर्थ उत्पन्न कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं या वह उपसर्ग कहलाते हैं। यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि उपसर्ग यानी कि कोई भी शब्द है उसके आगे कोई नया शब्द जुड़ जाता है तो जो पुराना शब्द है उसके अंदर नया अर्थ उत्पन्न होता है, यानी कि वो बदल जाता है, तो उसे उपसर्ग कहते हैं। एक ही मूल शब्द अलग अलग उपसर्गों के योग से अलग अलग अर्थ धारण कर लेता है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि कोई भी एक शब्द है उसके आगे अलग अलग उपसर्ग लगने से उन शब्दों के अर्थ भी अलग अलग हो जाते हैं। मूल शब्द एक रहता है लेकिन जैसा उपसर्ग लगा वैसे ही उसके अर्थ बदल जाते हैं। देखिए उदाहरण दिए हैं यहाँ पर, उदाहरणों से समझने की कोशिश करें। सबसे पहला शब्द है अधि। अधि के बाद डैश करके लिखा है बच्चों अधिकार और अधिपति। आपने देखा कि उपसर्ग एक ही है अधि, तो उसे उपसर्ग क्यों कहा गया। तो डैश करके देखिए दो शब्द दिए हैं अधिकार अधिपति, तो दोनों शब्दों में अधि है वो आगे लगा हुआ है। आगे का उदाहरण, उपसर्ग दिया है आ, तो आ पर से दो अलग अलग शब्द बनाए हुए हैं आहार आकंठ, यानी कि हार है वो मूल शब्द है और उसके आगे हमने लगाया आ, तो नया शब्द बना आहार। हार है यानी गले में जो हार पहना जाता है या फिर जीत का विरोधार्थी शब्द है हार, तो ऐसे हार शब्द के आगे आ उपसर्ग लगाया तो उसका अर्थ ही बदल गया। आहार, आहार यानी कि जो भोजन होता है वो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि उपसर्ग लगाने से जो मूल शब्द है वो परिवर्तित हो जाता है और उसका अर्थ भी बदल जाता है। आहार के बाद शब्द दिया है आकंठ। तीसरा देखिए अ उपसर्ग। अ उपसर्ग लगाने से अहिंसा असुविधा, यानी कि यहाँ पर जैसे दोनों शब्द विरोधार्थी बन गए। हिंसा मूल शब्द है, उसके साथ हमने अ उपसर्ग आगे लगा दिया तो अहिंसा यानी उसका विरोधार्थी, हिंसा का विरोधार्थी शब्द बन गया। उसके बाद देखिए असुविधा, तो सुविधा मूल शब्द है और उसके साथ अ लगा दिया तो उसका विरोधार्थी शब्द बन गया असुविधा। आगे देखिए नंबर 4 पर अपयश। अप यश के साथ अप शब्द लगाने से, उपसर्ग लगाने से नया शब्द मिल गया। मान है उसके साथ अप लगाया तो उसका विरोधार्थी बन गया अपमान। ये ज़रूरी नहीं कि हर बार उसके विरोधार्थी ही बने, लेकिन मोस्टली ऐसा हो सकता है। नंबर 5 पर देखें अन्न। अन्न से अनावृष्टि अनादि अनमोल। देखिए यहाँ पर न है उसे हलंत यानी आधा बताया गया है। हमने वर्ण विच्छेद में आगे के पीरियड में ये सीख लिया है। अन्न और अनावृष्टि, वृष्टि है वो मूल शब्द है और उसके साथ अन्न लगा दिया गया है। अन्न प्लस आदि, अनादि यानी कि आदि शब्द है उसके साथ अन्न लगा दिया है। मोल, उसके साथ शब्द लगा अन तो अनमोल। नंबर 6 पर अनु है वो उपसर्ग है, तो इनसे बनने वाले शब्द देखिए अनुगमन अनुभूति। नंबर 7 पर अति। बच्चों ये 7 नंबर वाला जो शब्द है वो आपको खास ध्यान देना है, क्योंकि कई बार परीक्षाओं के अंदर ऐसे शब्द आपको उलझन में डाल सकते हैं। यहाँ पर अति शब्द है वो उपसर्ग दिया है, लेकिन आप उसके बाद जो डैश करके शब्द लिखा है अत्यावश्यक,
तो अत्यावश्यक उसकी अगर हम जैसे संधि आपने सीखी होगी संधि, अगर संधि विच्छेद करते हैं तो अत्यावश्यक की संधि क्या होती है? अति प्लस आवश्यक। तो ऐसा कोई शब्द है जिसमें अ और उसके बाद आधा त और य या या दिया गया हो, तो उसका जो उपसर्ग है वो हमें बिना कुछ ज़्यादा सोचे अति ही लगा देना है। देखिए फिर से बता रही हूँ, नंबर 7 पर अति शब्द है वो उपसर्ग है, उसके बाद जो शब्द दिया है अत्यावश्यक, अ आधा त और या दिया है, तो ऐसे शब्दों में उसका उपसर्ग हमें याद रखना है कि अति ही बनेगा। और उसके बाद का शब्द अतिरिक्त दिया है तो उसमें भी अति है वो क्या है? उपसर्ग है। नंबर 8 अभी, अभी उपसर्ग है। अभी से बनने वाले नए शब्द देखिए, अभिमुख, अभिनव, अभिवादन। नंबर 9 परा, परा से उपसर्ग लगाकर पराजय शब्द बनता है। अब है प्रतिकूल, प्रतिकार, तो इसमें प्रति है वो हमारा उपसर्ग रहेगा। बच्चों आप देख पा रहे हैं कि एक ही उपसर्ग से अलग अलग शब्द भी बन सकते हैं। ना से शब्द बना है नालायक। नंबर 12 पर सम प्लस, देखिए इसमें भी थोड़ा संधि जैसा ही आपको दिखाई देगा, स और उसके बाद म आधा है तो संचय। तो इसमें हमारा अगर संचय शब्द दिया गया हो आपको और ये पूछा जाए कि उसका उपसर्ग बताइए, तो आपको सम लिखना है यानी आधा म, क्योंकि ऊपर हम अनुस्वार देख पा रहे हैं संचय शब्द में। फिर है संस्कार, तो संस्कार के अंदर भी सम प्लस कार, तो संस्कार के अंदर भी स और उसके बाद आधा म है वो हमारा उपसर्ग होगा। सम्मान में भी वैसा ही होगा, स प्लस आधा म। नंबर 13 पर देखिए, उप है उससे कौन से नए शब्द बनते हैं? उप उपसर्ग से पहला है उपहार, उपनिरीक्षक, उपमंत्री, ये सारे उप शब्द से बनने वाले नए शब्द हैं। उपसर्ग उप है। इसमें नंबर 14 पर परि शब्द से कौन से शब्द बनते हैं? परि उपसर्ग से परिकल्पना, परिश्रम, परिजन। नंबर 15 पर सु, सु से सुजन, सुयोग, सुपात्र, इसमें सुपुत्र भी आ सकता है, तो सु शब्द से बनने वाले शब्द। यहाँ पर सु है वो क्या है? हमारा उपसर्ग है। दूर, तो यहाँ पर र है वो भी हलंत दिया है। हमने वर्ण विच्छेद के अंदर ये सीखा है कि आधा र है तो ऊपर रैफ बन जाता है हिंदी के अंदर और गुजराती में भी। दूर है तो दुर्धर, दुर्जन और दुर्गम। यहाँ पर र आधा है। आपको जब कभी दुर्जन शब्द दिया हो और ये पूछा जाए कि इसका उपसर्ग अलग कीजिए, तो दू के साथ आप आधा र लगाएंगे, क्योंकि मूल शब्द दुर्जन में देखिए जन है वो मूल शब्द है और उसके साथ हमने उपसर्ग क्या लगाया? दू, और ऊपर रेफ है तो रेफ की जगह हम क्या लिखेंगे? आधा र। तो उसके बाद का शब्द नंबर 17 पर प्र है उपसर्ग, प्रबल और प्रभाव, उससे बनने वाले नए शब्द हैं। बच्चों आपने उपसर्ग सीखे, अब प्रैक्टिस के लिए कुछ शब्द दिए जा रहे हैं आपको। देखिए जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, एक शब्द दिया है, उसके बाद उपसर्ग लिखा है और तीसरे नंबर की कॉलम में लिखा है मूल शब्द। तो यहाँ पर आपको परीक्षा में किस तरह से पूछा जाता है? आपको शब्द दिया है, देखिए नंबर 2 करके जो लिखा है अनाथ, तो उसके अंदर आपको परीक्षा में उपसर्ग अलग करके बताइए, तो आप लिखेंगे अ। या फिर ये पूछा जाए कि इसका मूल शब्द बताइए, तो मूल शब्द होगा नाथ। नंबर 3 देखिए अचेतन, अ है वो उपसर्ग है, मूल शब्द चेतन। नंबर 4 पर अधर्म, अ उपसर्ग है, उपसर्ग यानी आगे लगा हुआ वर्ण या शब्द और मूल शब्द हमारा होगा धर्म। नंबर 5 पर अधिकार, अधि है उपसर्ग है और मूल शब्द है कार। तो इस तरह से आपको कुछ और शब्द अभ्यास के लिए दे रही हूँ जो आपको खुद सॉल्व करने हैं।
देखिए आगे की स्क्रीन में यहाँ पर 1 से 5 शब्द मैंने वही लिए हैं। नंबर 6 से लेकर 23 तक आपको खुद सॉल्व करने हैं। किस तरह सॉल्व किए हैं? तो आगे की स्क्रीन में जिस तरह सॉल्व किए हैं वैसे ही सॉल्व करके आप मुझे बताएंगे। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।